अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पाइथन 3 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को पाइथन 3 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम अपने पाइथन 3 का वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारे जो पैकेजेस हैं वो कन्फ्लिक्ट ना करें एक दूसरे के साथ। तो फ्रेंड्स, बगैर देर किए, बगैर आपसे कहे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो पाइथन 3 के अंदर एक बिल्ट इन पैकेज साथ इंस्टॉल होता है जिसको पिप कहा जाता है। पिप की मदद से हम पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं और पिप उसके अलावा काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं पावर शेल को ओपन कर लेता हूँ, क्लिक करके विंडोज़ पावर शेल को, और ये मैंने इसके फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ किया हुआ है थोड़ा सा ताकि ये क्लियरली आपको नज़र आ सके। तो यहाँ पर अगर मैं पिप लिखता हूँ माइनस माइनस वर्जन, तो ये इस वक्त मुझे इसका वर्जन शो करेगा 18 पॉइंट समथिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 10 पॉइंट समथिंग इंस्टॉल होता है। तो वो आपको कहेगा कि पिप को पहले अपग्रेड कर लें। तो उसको अपग्रेड करने का आपको बता भी देगा। इसको अपग्रेड करने का तरीका है पिप इंस्टॉल माइनस माइनस अपग्रेड, और साथ फिर आप पिप लिख सकते हैं। सो पिप इंस्टॉल डैश डैश अपग्रेड, सॉरी मैंने आई थिंक अपग्रेड के स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं। अपग्रेड और पिप, इसको लिख के आप एंटर करेंगे तो ये पाइथन का जो लेटेस्ट पिप का जो लेटेस्ट वर्जन जो भी है वो इसको इंस्टॉल कर देगा। तो अभी ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी अप टू डेट, सो इट मीन्स हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी अप टू डेट हैं। तो अब पिप की जो पहली जो कमांड है वो हम सिंपली पिप लिख के एंटर करते हैं, तो ये हमें इसकी हेल्प फाइल कुछ प्रोवाइड करेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारे पास है पिप इंस्टॉल, पिप डाउनलोड, पिप अनइंस्टॉल, पिप फ्रीज। सो आउटपुट इंस्टॉल्ड पैकेजेस इन रिक्वायरमेंट फॉर्मेट। सो पिप लिस्ट इंस्टॉल्ड पैकेजेस जो पिप की मदद से इंस्टॉल किए हैं। पिप शो इन्फॉर्मेशन अबाउट इंस्टॉल्ड पैकेजेस, पिप चेक वेरीफाई। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है इसकी ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए हम इसको इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इंस्टॉल अगर करना हो पैकेज को तो हम यूज़ करते हैं पिप इंस्टॉल को, अगर हमने अनइंस्टॉल करना हो तो हम यूज़ करते हैं पिप अनइंस्टॉल को। बाकी जो इसके अलावा इसमें कमांड्स हैं आप इनको खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। साथ यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है, कन्फिग कर सकते हैं। व्हील्स, बेसिकली व्हील्स ये होते हैं कि जो भी बिल्ड आपकी आती है वो व्हील उसकी व्हील्स की एक्सटेंशन के साथ आती है, तो उसको आप जो है वो WHL आई थिंक एक्सटेंशन होती है, तो वो उसके साथ उसको इंस्टॉल करता है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ पिप सर्च, और यहाँ पर मुझे अब एक पैकेज इंस्टॉल करना है। सपोज मैं कैमल केस, एक छोटा सा मॉड्यूल है कैमल केस, इसको मैंने इंस्टॉल करना है। तो मैं पिप सर्च करूँगा कैमल केस को, तो ये मुझे बता देगा कि इधर ये मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं है। तो ये कह रहा है कि कैमल केस वर्जन 0.2 ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल द लेटेस्ट। सो इसके अलावा वो कहता है अगर आप कुछ और इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, हम्प्स है, कैमल एंड स्नेक है, स्नेक केस भी है, कैमली भी है, कैमल केस स्विचर भी है, तो हमारे पास स्नेक केस भी है, तो ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। फिर भी अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहें तो आप लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल कैमल केस। तो जब आप लिख के इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उसको, मैं यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। पहले पिप अनइंस्टॉल कैमल केस किया तो इसने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, पूछा आपसे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमल केस डैश 0.2 अनइंस्टॉल्ड। अब अगर मैं पिप लिखता हूँ सर्च कैमल केस, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें कोई भी इंस्टॉल्ड का नज़र नहीं आया, बल्कि उसने कहा जी कैमल केस कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू कैमल केस जो है वो मौजूद है। तो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसको इंस्टॉल करने का तरीका, मैं इसको क्लियर कर लूँ स्क्रीन को। सो पिप इंस्टॉल कैमल केस। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब अगर आप पिप के ऑप्शंस को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आप इसकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड कैमल केस। तो पिप हम शो लिखते हैं तो हमें वो लिस्ट कर देगा जितने भी पैकेजेस जो हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। सो प्लीज़ प्रोवाइड द नेम कैमल केस, तो यहाँ पर शो कर देगा हमें, ये इसकी समरी है। फिर हम पिप लिस्ट करेंगे, आई थिंक पिप लिस्ट है इसकी,
अभी मैंने देखा भी था तो जहन से निकल गया। तो ये उसने बता दिया, एस्ट्रॉयड, कैमल केस, कोलोरामा, आईसॉर्ट, लेजी ऑब्जेक्ट प्रॉक्सी, एमसी कैप, पिप, पाइलेंट, सेटअप टूल 6, वर्चुअल इन्वायरमेंट, रैप्ट, ये सारे पैकेजेस जो हैं इसमें इंस्टॉल्ड हैं। और अगर मैं किसी की पैकेज की डिटेल देखना चाह रहा हूँ तो पिप शो पिप करूँगा, तो उस पिप जो है वो अपनी ही पिप की जो डिटेल है वो यहाँ पर मुझे शो कर देगा। ये कहाँ से इसकी लोकेशन रन हो रही है वगैरह, और कहाँ पर ये पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये इसका जो पाथ है जहाँ पर ये साइड पैकेजेस जो भी आप इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर वो इंस्टॉल करता है। और ये ऑथर ईमेल जो है PYPA डेव ग्रुप गूगल की तरफ की प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप दूसरे इन्वायरमेंट को भी चेक, दूसरे पैकेजेस को भी चेक कर सकते हैं। तो अब हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, तो इसको यूज़ करना बिल्कुल वही आसान तरीका है। यहाँ पर मैं पाइथन को ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल पे ही। तो इंपोर्ट कर लेंगे कैमल केस को। तो अब ये कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है इट इज़ इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर फिर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कैमल इज इक्वल टू कैमल केस डॉट कैमल केस। अब आपने ध्यान में रखना है, ये जो फर्स्ट कैमल केस हमने लिखा है डॉट से पहले, ये इसका मॉड्यूल नेम है। और कैमल केस जो हमने सी कैपिटल में और दोनों सी कैपिटल में लिखे, ये उसका क्लास है, उसके अंदर क्लास मौजूद है। तो उसको हम कॉल कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। जब हम क्लासेस के बारे में आगे चल के देखेंगे, अनदर सीरीज स्टार्ट करेंगे क्लासेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, तो उसमें हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रिंट कैमल डॉट। अब इसको किस फॉर्मेट में, मैं इसका एक मेथड है हम्प मेथड क्या करता है कि आप जो भी स्ट्रिंग देंगे, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, अब ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है इसके जितने भी करैक्टर्स हैं उनको ये फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा। तो मैं इसको जब प्रिंट करूँगा, ओह सॉरी, एक मैं मिस कर दिया था। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, हेलो का H, हाउ का H, आर का A, यू का Y, वट का W, आर का फिर A, यू, तो सब जो है वो फर्स्ट लेटर जो है उनका, हर करेक्टर का फर्स्ट लेटर जो है वो, हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर जो है वो कैपिटल हो चुका है। तो इस तरीके से हम पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको फिर अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम मॉड्यूल्स को, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट की। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो सपोज कीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो करंट वर्जन है वो 3.7.2 है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.72 है। और हमें पता है कि अभी करंटली जो डेव वर्जन है वो 3.8 का है, अभी वो लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन 3.8 डैश डेव वर्जन मौजूद है इस वक्त पाइथन पर। मैंने उसको चेक किया हुआ है आर्काइव्स में। तो वो अगर लॉन्च हो जाता है, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जो 3.7 में डेप्रिकेटेड हो चुके हैं, लेकिन आप स्टिल 3.72 को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए अलग से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं और 3.8 के लिए अलग से वर्चुअल एनवायरनमेंट। फिर आप क्या कर सकते हैं, 3.7 के सारे फीचर्स जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारा प्रोजेक्ट आप 3.8 में लेके जा सकते हैं और वहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और एट द सेम टाइम आपका जो प्रोजेक्ट है वो वर्क करता रहेगा 3.7 वाले इन्वायरमेंट में, और आप उसको टेस्ट करते रहेंगे, चेक कर सकते हैं उसमें फीचर जो भी ऐड करना चाहें करते रहें, डीबग आप उसको फिर 3.8 के साथ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट इन पाइथन 3 कि आप हर प्रोजेक्ट के लिए एक सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए ना सिर्फ हम सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, बल्कि सेपरेट पाइथन का वर्जन भी हम यूज़ कर सकते हैं हर इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है पाइथन के अंदर इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं। तो यहाँ से मैं टर्मिनल से एग्जिट होता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें एक इसमें पैकेज चाहिए होता है, वर्चुअल ENV का पैकेज। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप अगेन पिप को यूज़ करेंगे, पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV। अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो ये मुझे वही मैसेज देगा, रिक्वायर्ड सेटिस्फाइड, मतलब ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमें लिखेंगे वर्चुअल ENV -- वर्जन। तो ये हमें इसने बता दिया 16.1.0 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम ये कहते हैं कैसे हम इसको जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो CD डेस्कटॉप करते हैं, सॉरी
डेस्कटॉप पे मैं आ गया। अब यहाँ पर मैं एक एम डी या एम डी से अब या एम के डी आई आर से डायरेक्टरी एम के डी आई आर कर लेते हैं। एक डायरेक्टरी कह देता हूँ वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन 37 2 3 सो ये मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है फॉर द पाइथन 3.7.2। मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये डायरेक्टरी जो है ये क्रिएट हो चुकी है। मैं इसमें cd कर सकता हूँ वी पाइथन। तो अब मैं इस जगह पर अपना सारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करूँगा और फिर इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ और इसको मैं कहीं पर भी फिर इसके अलावा जब मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट स्टार्ट कर लेता हूँ तो फिर मैं इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको एक ही इसी फोल्डर में अपने सारे प्रोजेक्ट को मैनेज कीजिए अलग अलग फोल्डर्स के साथ। तो अब वर्चुअल ENV और उसके बाद आपने डॉट प्रेस करना है, मतलब करंट फोल्डर को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आपका फोल्डर कहीं और पर है तो उसका पाथ देंगे, -p लिखेंगे। -p का मतलब है कौन सा पाइथन का वर्जन आप यूज़ करना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पर सिंपल पाइथन लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक ही पाइथन का वर्जन इंस्टॉल है जो 3.7.2 है। अगर एक और वर्जन इंस्टॉल होता है तो मुझे उसका पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा, मतलब f में स्लैश यूज़र्स में जहाँ पर भी उसका पाथ है वो देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अब सिंपल पाइथन लिख देता हूँ, या मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं वर्चुअल इनवी डॉट कर दूंगा तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा हमें। तो मैं इसको रन करता हूँ। सो ये ऑटोमेटिकली उसको यूज़ कर रहा है यूजिंग बेस प्रीफिक्स। सो पाइथन 3.7 को यूज़ कर रहा है ऑटोमेटिकली। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स और यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा इसी फोल्डर के अंदर VE। सो न्यू पाइथन एग्जीक्यूटेबल इन, अभी आप देख सकते हैं कि VE पाइथन 372 स्क्रिप्ट पाइथन .exe उसने क्रिएट कर दिया हमारी उसी फोल्डर में जहाँ पर हम अभी इस वक्त मौजूद हैं। और इसके अलावा सेटअप टूल, पिप, व्हील, वो सारे पैकेजेस भी इधर ही कॉपी कर देगा जितने पैकेजेस हमें बेसिक पैकेजेस रिक्वायर्ड होंगे। तो इट विल टेक फ्यू सेकंड। तो डन। अब मैं अगर यहाँ पर ls करता हूँ तो ये हमारे पास इंक्लूड लिब और स्क्रिप्ट्स और TCL का फोल्डर उसने क्रिएट कर दिया। स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर हमारे सारे वो स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं जिनकी मदद से अब हम इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने अभी वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, इसको एक्टिवेट नहीं किया। अगर यहाँ पर आई थिंक विच पाइथन यहाँ पर भी रन होगी, नहीं विच पाइथन अब यहाँ पर रन नहीं हो रही क्योंकि ये तो बैश की कमांड है। खैर एनीवेज अभी जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो पाइथन का वर्जन चल रहा है वो पाइथन 3.7.3 जो डिफ़ॉल्ट हमने इंस्टॉल किया हुआ है उसका वर्जन है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा सोर्स स्क्रिप्ट्स। अब आई थिंक सोर्स जो है ये भी बैश की कमांड है, लेकिन लेट्स सी एक्टिवेट। तो ये इसकी जो है ये बैश की कमांड है, यहाँ पर रन नहीं होगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, cd स्क्रिप्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पर सिंपली एक्टिवेट डॉट बैट फाइल को रन कर देंगे। सो एक मिनट, इसमें एक्टिवेट डॉट बैट, आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे। क्या एक्टिवेट डॉट बैट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेम ऑफ cmdlet फंक्शन प्रोग्राम, चेक द स्पेलिंग। ये क्यों कह रहा है, ये हमारे पास एक्टिवेट ACTIVATE डॉट बैट। The command was not found but does exist in the current command from current location by default. If you trust this command then get help for। अच्छा यहाँ पर ये इन कमांड्स को रन नहीं कर रहा। सो हम इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ डेस्कटॉप को। सो यहाँ पर हम डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पर PEVE ये हमारे पास स्क्रिप्ट है और इसको हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास अब ये हमारे पास जो है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो चुका है। अब फ्रेंड्स मैं इसको टेस्ट कराने के लिए आपको जो है वो बैश पे ले चलता हूँ क्योंकि बैश इन्वायरमेंट में ज़्यादा आसान है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद गिट बैश शेयर पे चला जाऊँगा और यहाँ पर अब मैं cd वर्चुअल इन्वायरमेंट में चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा सोर्स स्क्रिप्ट्स और यहाँ पर एक्टिवेट इस तरीके से।
तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको VE पाइथन 372 अगर लिखा हुआ नज़र आ गया, इसका मतलब है हमारा शेल जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं विच पाइथन यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो हमें बता रहा है कि ये आपका जो पाइथन वर्जन है वो यहाँ से रन हो रहा है। फिर मैं लिखता हूँ विच पिप, तो ये हमें बता रहा है कि ये पिप वर्जन है जो रन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देता हूँ इसको, तो अब ये डीएक्टिवेट हो चुका है। अब अगर मैं करता हूँ विच पाइथन, तो देखें अब इसका पाथ चेंज हो चुका है। अब ये पीसी ऐप डाटा में जा रहा है। और विच पिप, तो पिप भी हमारा वर्जन चेंज हो चुका है। तो अगेन हम लिखेंगे सोर्स स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेट हो चुका है। अगेन मैं अगर विच पाइथन करूँगा, विच पिप करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ पर। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन कमांड्स के लिए बैश प्रोफाइल को यूज़ करें। बैश इज़ मच मोर कंपेटिबल विद लाइक लिनक्स, तो इसलिए विंडोज़ के अंदर भी आपको बैश को ही यूज़ करना चाहिए इन कमांड्स को रन करने के लिए। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब मैं अगर देखिए, अब मैं पहले सबसे डीएक्टिवेट करता हूँ इसको, तो ये डीएक्टिवेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिप लिस्ट। तो आपको याद होगा हमने कैमल केस को इंस्टॉल किया था, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, पिप अनइंस्टॉल कैमल केस। ये प्रोजेक्ट में जो है वो अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो यस प्रेस कर देते हैं, प्रोसीड। तो अब हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है। पिप लिस्ट करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमल केस पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है। तो अब मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेटअप करता हूँ, तो सोर्स में जाके एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो चुका है VE पाइथन 372 का। तो यहाँ पर अब अगर मैं रन करता हूँ पिप इंस्टॉल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैमल केस, मैंने इसको रन किया। सो कलेक्टिंग कैमल केस इंस्टॉल कलेक्टेड पैकेज एंड इट इज़ इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिप लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 4 पैकेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, तो अब हम नॉर्मल शेल पे आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ पिप लिस्ट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैमल केस जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। हम इसको ग्लोबली आप यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी सेव और जो डाटा है वो सेव कर सकते हैं मल्टीपल जगहों पर। नो डाउट इसकी मदद से हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो मल्टीपल पैकेजेस होंगे, लेकिन इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि वो अगर कल को कोई चीज़ अपडेट होती है तो आपके प्रोजेक्ट को वो इफ़ेक्ट नहीं करती। आप ग्लोबली उसको बेशक अपडेट करते रहें यहाँ से, लेकिन उसके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपकी कोई चेंजेस नहीं होंगी। ये इसका आपको एडवांटेज है। वापस चलते हैं। सो सोर्स में चले जाते हैं स्लैश। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोर्स स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। तो अब हम इस इन्वायरमेंट में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कोड डॉट ओपन कर लेता हूँ, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में हमारा प्रोजेक्ट जो है ये ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर सारे जो इंक्लूड लिब स्क्रिप्ट और TCL के फोल्डर मौजूद हैं। अब यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ test.py, और यहाँ पर अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कैमल केस को एज कैमल। जस्ट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें पायलट वगैरह को कॉन्फ़िगर करने की, तो मैं इसको कैमल केस एज कैमल इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ कैमल हम्प, या सिर्फ सी ले लेता हूँ, इज इक्वल टू कैमल डॉट कैमल केस। और ये हमारी जो क्लास इनिशियलाइज हो चुकी है कैमल केस वाली। अब मैं प्रिंट कर सकता हूँ सी डॉट हम्प, और यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो गाइस हाउ आर यू टुडे। तो ये मैंने लिख के इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर
इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल हमें। राइट क्लिक करूँगा और रन करूँगा इसको इन टर्मिनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बैश के अंदर सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पर हेलो गाइस हाउ आर यू, आप बैश को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके साथ। सो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो कि मैंने यहाँ बैश से के थ्रू इसको ओपन किया है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर पाइथन के अंदर भी वो बैश को ही यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलो गाइस हाउ आर यू टुडे, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुका है। और अगर मैं इस प्रोग्राम को, अब देखिए एक चीज़ लास्ट चीज़ है ये, मैं अगर इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, अब ये जो है पाइथन जो है वो ओरिजिनल वर्जन यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पिप लिस्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमल केस नहीं होगा, सॉरी कैमल केस मॉड्यूल। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को, तो आप देख सकते हैं कि अगेन ये जो है वो सेम इसको रन कर रहा है। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इसकी ये है कि ये कैमल केस मॉड्यूल को सबसे पहले ग्लोबल फाइंड करता है, फिर जो करंट लाइब्रेरीज़ हैं आपकी उनमें इसको फाइंड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इन्वायरमेंट मौजूद है। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ विंडो को और यहाँ पर इसको दोबारा कोड डॉट करता हूँ। तो ये दोबारा से हमें उसको ओपन कर देगा। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें वो ये है कि हमारा जो कोड है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में मौजूद है। सॉरी, इसको मुझे एक दफ़ा क्लोज़ करके इसको दोबारा क्लिक करना होगा ताकि टर्मिनल कमांड ओपन हो जाए। मैंने इसको दोबारा ओपन किया। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो अब मैं इसको रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल कर सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जब हमने इसको दोबारा क्लोज करके दोबारा ओपन किया तो अब कह रहा है कि मॉड्यूल नो मॉड्यूल नेम्ड कैमल केस फाउंड। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अब ये कैमल केस जो है वो काम नहीं करेगा, अब वो इन मॉड्यूल्स में नहीं जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर लिब सॉरी लिब डॉट कैमल केस कर देता हूँ, बल्कि ये लिब के अंदर भी फर्दर उसके अंदर मौजूद है साइड पैकेजेस के अंदर। हाँ, साइड पैकेजेस के अंदर कैमल केस, सो लिब डॉट साइड पैकेजेस डॉट कैमल केस डॉट, तो ये बहुत लंबा पाथ हमें लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को वाइड करने के लिए हम यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं और फिर हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को दोबारा इनिशियलाइज कर सकते हैं विद एक्टिवेट एंड दोबारा इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आई नो थोड़ा सा वीडियो ट्यूटोरियल लंबा हो गया, लेकिन एनीवेज होपफुली आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा कि कैसे हम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट पैकेजेस को, कैसे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं दूसरे पैकेजेस से। तो होपफुली ये आगे आने वाले फ्यूचर वीडियो ट्यूटोरियल में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाद जेंगो या फ्लास्क पे जाएंगे, ग्राफिकल वेब डेवलपमेंट करेंगे, तो उसमें हमें काफ़ी कुछ ये चीज़ें हेल्प करेंगी। तो दोस्तों इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, घंटी के निशान को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।